अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में मिडिल ईस्ट के एक देश सीरिया के अंदर बिगड़ रहे हालात की चर्चा करने के लिए। यहां पर भारत के दूतावास के द्वारा भारतीय लोग जो यहां रह रहे हैं, जो कि लगभग संख्या में 90,000 के आसपास मीडिया में बताए जा रहे हैं, उन्हें छोड़ने की कहा गया। देश छोड़ करके वो वापस सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं या भारत आ जाएं। जानकारी यह है कि सीरिया के अंदर जो बशर अल असद जिनकी सरकार है वो भी देश छोड़कर चले गए हैं। हालांकि यह न्यूज अभी पुख्ता नहीं है, लेकिन हाँ कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह न्यूज तैर रही है। इसकी सत्यता जब ये खुद आकर देंगे, पता लगाएंगे कि मैं कहां हूं, तभी पता चलेगी। अब जिन्हें नहीं पता कि सीरिया कहां है, क्या हो रहा है, इस सीरिया के लिए मैंने 4 दिन पहले एक सेशन किया था और जब बताया था कि ये इजराइल का पड़ोसी है और यहां पर रूस ने असद सरकार की मदद करने के लिए विद्रोहियों पर गोले चलाए थे। अगर आपको ध्यान हो तो इसमें मैंने आपको पूरा जानकारी ये देते हुए बताया था, बशर अल असद जो कि लंबे समय से यहां सरकार में है, इनके फादर इनके पहले सरकार में थे, ये लगातार रूस के समर्थन से सरकार में है। बशर अल असद खुद शिया हैं, इसलिए इन्हें ईरान का समर्थन प्राप्त है और आतंकियों में इन्हें लेबनान के अंदर बैठे हिजबुल्लाह का समर्थन प्राप्त है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो यहां पर संघर्ष कर रहे हैं विद्रोही, जो कि बशर अल असद के इतने समय से चली आ रही सरकार को हटाना चाहते हैं, वो लोग सुन्नी मुसलमान हैं और विशेष रूप से वो अलकायदा से प्रेरित हैं। तो विद्रोही अलकायदा समर्थित हैं और हिजबुल्लाह सरकार का समर्थन कर रहा है। तो सीरिया में आतंकी ही आतंकी से लड़ाई लड़ने वाले हैं। वर्तमान स्थिति को शॉर्ट में ऐसे ब्रीफ किया जा सकता है। फिलहाल के लिए बशर अल असद की जो सरकार है उसने विद्रोहियों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। लेकिन हाँ, शुरुआत में जब अलेप्पो शहर पर कब्जा हो रहा था तब रशियन जेट्स ने विद्रोहियों के ऊपर हमले किए थे, तब हमने ये सेशन आपको किया था। एक बार मैं वापस से आपको लोकेशन बता दूं, ये घटना कहां हो रही है और क्या इसका सिग्निफिकेंस है। मेडिटेरेनियन सी के पूर्व में जहां एक और इजराइल है, उसके उत्तर में लेबनान है और उसके उत्तर में सीरिया का बॉर्डर कनेक्ट होता है। सीरिया जिसकी राजधानी दमिश्कस है, ये अपने दक्षिण में जॉर्डन से सीमा लगाता है, वहीं दूसरी ओर पूर्व में ये ईरान से और उत्तर में ये तुर्की से सीमा साझा करता है। तो एक तरफ तुर्की हो गया, लेबनान हो गया, जॉर्डन हो गया, इराक हो गया और इजराइल हो गया। इन देशों के साथ सीरिया सीमा साझा करता है। इराक और सीरिया इन दोनों के बीच में आईसिस ने कभी कंट्रोल करने का प्रयास किया था। मैंने आपको पहले भी बताया, सीरिया के उत्तर में यहां पर कुर्द लड़ाके रहते हैं जो कि कुर्दिस्तान की मांग करते हैं। थोड़े बहुत लड़ाके वो तुर्क के किनारे भी रहते हैं। तो तुर्की में भी कुर्दिस्तान और सीरिया में भी कुर्दिस्तान की वो लोग मांग करते हैं। सीरिया में बहुत सारे फ्रंट पर संघर्ष है। मेजॉरिटी ऑफ द एरिया यहां पर बशर अल असद के कंट्रोल में है, जो कि वर्तमान में यहां के राष्ट्रपति हैं। लगभग 2/3 क्षेत्र पर वो सीरिया के कंट्रोल करते हैं। लेकिन फिर भी उत्तर दक्षिण की तरफ एक क्षेत्र यहां पर जिसका नाम है अलेप्पो, वहां पर कब्जा कर लिया था विद्रोहियों के द्वारा। ठीक है, यह जानकारी मैंने आपको अभी थोड़े दिन पहले दी थी और बताया था कि जो इदबिल करके जगह थी, यहां से निकलकर अलेप्पो के ऊपर कब्जा कर लिया गया था सीरियन के अंदर सीरिया विद्रोहियों के द्वारा। ठीक है, तो अब हो अपडेटेड जानकारी ये रही है कि अलेप्पो पर तो कब्जा हो ही गया, अब ये हमा पर भी कब्जा कर चुके हैं। अब अलेप्पो के बाद में हमा पर कब्जा हो चुका है, उससे भी अब ये दक्षिण की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि ये दमिश्कस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए ये मतलब जानकारी बड़ी जानकारी बन रही है कि जो इदलिब के अंदर बैठे हुए विद्रोही थे, उन्होंने अलेप्पो पर कब्जा किया। अलेप्पो के बाद हमा और हमा के बाद होम्स के अंदर एंट्री हो चुकी है। जब होम्स से निकलेंगे तब ये दमिश्कस को टारगेट करेंगे। अगर ऐसा होता है, कहा जाता है कि जो हमा है ये इनकी मेजर कैपिटल, मेजर वो सिटी है जो कि ट्रेड के लिए जानी जाती है। तो यहां पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है। बशर अल असद इस लाल वाले क्षेत्र पर अपना शासन रखते हैं। फिर भी मैं एक बार ब्रीफ में आपको पुनः याद दिला दूं, सीरिया के अंदर 4 अलग अलग पहलू हैं जो आपस में लड़ते हैं। 4 अलग अलग विद्रोही समूह हैं। खुद एक सीरिया की सरकार है जिसके पास सेना है, वही सब जगह अपने आप को रिप्रेजेंट करती है, यानी सीरिया को रिप्रेजेंट करती है। बशर अल असद 10% शियाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए पूरे सीरिया पर शासन करते हैं। ये सीरिया की सरकारी सेना है। ठीक है, दूसरा है सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, SDF। ये कुर्द प्रभुत्व वाला जो क्षेत्र है जो कि उत्तर की तरफ है, जो मैंने आपको बताया था तुर्की के साथ सीमा साझा करता है, वहां पर SDF का कंट्रोल रहता है। तीसरा जो विद्रोही हैं, अभी जो सबसे ज्यादा लीड कर रहे हैं, जिनके कारण
कारण सीरिया सुर्खी में है वो HTS है। ये HTS अल नुसरा फ्रंट का नवीनतम संस्करण माना जाता है जो 2016 में बनकर आया है और अलकायदा के प्रति अपनी निष्ठा रखता है। तो HTS के विद्रोही इस समय सीरिया में एंट्री करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। फोर्थ प्लेयर यहां पर तुर्की और तुर्की गठबंधन वाले सीरियाई विद्रोही बल हैं जो कि सीरियाई राष्ट्रीय सेना उत्तरी की तरफ तुर्की समर्थित विद्रोही बल बनकर काम करते हैं। ठीक है साहब, ये विद्रोही हैं और ये इस तरह से अपना प्रदर्शन जारी कर रहे हैं। इन्हीं के चलते भारत सरकार के द्वारा कहा गया कि जितना जल्दी हो सके सीरिया को छोड़ दें। क्यों? क्योंकि जो भारतीय अभी सीरिया में हैं वो बशर अल असद सरकार की प्रेजेंस में हैं। अर्थात ये समझिए कि सरकार का जब बशर अल असद शासन में थे उस समय ये सीरिया के अंदर बैठे हुए लोग थे। अब बशर अल असद की ही जानकारी नहीं है कि वो है कि नहीं है। ऐसे में ये सुर्खी बड़ी बनती है कि हमने अपने सिटीजन से कहा है कि आप यहां से निकलकर चल दो। ठीक है, अच्छा हमने कब कहा? हमसे पहले चीनी लोग कह चुके थे। देखो भारत की तरफ से जारी गई एडवाइजरी आपके सामने है। ये भारत की तरफ से एडवाइजरी 6 दिसंबर की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपनी तरफ से ये जानकारी दी और बताया कि कितने लोग वहां रहते हैं। साथ में उन्होंने अपनी तरफ से जानकारी देते हुए नंबर भी जारी किए किस किस नंबर पे क्या किया जा सकता है। चाइना वालों ने 5 तारीख को ही चाइनीज लोगों को बुला लिया था कि भाई सीरिया छोड़ दो। देखो दुनिया भर के लोग दुनिया भर